तो किसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई, जिसमें न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई। दरअसल आज उनको लेकर जमानत याचिका पर फैसला आना था। इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। तो लगातार मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और राहत अभी मिलती हुई उन्हें नजर नहीं आ रही। मनीष सिसोदिया जिनकी एक बार फिर से न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है और अब उन्हें अभी फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। तो आज इस पर सुनवाई हुई और सुनवाई में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। तो मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका यहां पर कह सकते हैं। दरअसल जमानत याचिका पर सुनवाई आज होनी थी मनीष सिसोदिया को लेकर, लेकिन ऐसे में ये बड़ा झटका है, उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई और इसमें बड़ा झटका होने लगा है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजय कुमार, इनके बेंच ने बताया कि एक अलग बेंच शराब घोटाले मामले में यानी कि ईडी और सीबीआई के द्वारा दायर मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद 3 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया है कि उनकी हिरासत को बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस दौरान आपको बता दें, कोर्ट ने पिछली याचिका को भी खारिज उनकी कर दिया था। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली आबकारी मामले में जमानत की मांग वाली पिछली याचिका पर फिर से विचार करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने उनकी पिछली याचिका को भी खारिज कर दिया था। इसी बीच सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, एक बार फिर झटका लगा है मनीष सिसोदिया को। जी बिल्कुल, देखिए न्यायिक प्रक्रिया है पलक, ये समझना होगा क्योंकि मनीष सिसोदिया को किसी भी तरह की जो राहत है वो ना ही निचली अदालत से मिली है, ना ही सुप्रीम कोर्ट से मिली है। ऐसे में कानूनी प्रक्रिया के तहत उनकी न्यायिक हिरासत आज खत्म हुई थी, जिसके बाद उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। कोर्ट ने सीबीआई के मामले में ये न्यायिक हिरासत बढ़ाई है क्योंकि पिछले दिनों ईडी के मामले में उनकी न्यायिक हिरासत पहले ही बढ़ चुकी है। तो एक कानूनी प्रक्रिया है कि जब तक आरोपी को किसी भी तरह की राहत नहीं मिलती है तब तक उसकी न्यायिक हिरासत जो है वो हर 14 दिनों पे जो है बढ़ती है और कोर्ट में बकायदा उन्हें पेश किया जाता है। तो बकायदा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मनीष सिसोदिया को बकायदा कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उनकी न्यायिक हिरासत सीबीआई केस में भी अब 22 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। मैं आपको बता दूं कि मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी। चूंकि मामला आज सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट नहीं किया गया है तो ऐसे में उम्मीद कम है कि इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो, क्योंकि पिछली दफे जस्टिस संजय कुमार ने मनीष सिसोदिया की जमानत से खुद को अलग कर लिया था। ऐसे में नई बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी, लेकिन फिलहाल आज सुनवाई की बात कही जा रही थी, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में यह मामला आज लगा नहीं है, लिस्ट नहीं हुआ है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आज भी इस मामले को कहीं सुप्रीम कोर्ट में रखा जा सकता है, लेकिन जब तक उन्हें जमानत नहीं मिलेगी तब तक उनकी न्यायिक हिरासत इसी तरह से पलक बढ़ती रहेगी। अब ईडी के बाद सीबीआई केस में भी उनकी न्यायिक हिरासत राउज रेवेन्यू कोर्ट ने 22 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है पलक। जिस तरीके से यहाँ पर मुश्किलें साफ तौर पर सुमित बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, तो क्या और कुछ ऑप्शन भी मनीष सिसोदिया के पास बचता है? देखिए, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के से ही उन्हें राहत की उम्मीद है, क्योंकि निचली अदालत ने 2 बार उनकी जमानत खारिज कर चुका है। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उनकी 2 दफे जमानत खारिज हो चुकी है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी विकल्प है, क्योंकि आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये तीसरी दफा जो है मनीष सिसोदिया ने जमानत की गुहार लगाई है, क्योंकि इससे पहले मनीष सिसोदिया को 2 बार सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने जल्द सुनवाई की मांग की थी, उसके बाद यह मामला पिछले हफ्ते लगा था, लेकिन जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने मामले से खुद को अलग कर लिया था। एक जज ने खुद को मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। ऐसे में इस मामले को फिर से नई बेंच के पास भेजा जाना था और आज सुनवाई की बात कही गई थी, लेकिन मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट में नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि क्या आज इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होती भी है या नहीं। तो जहां तक आपने कहा कि विकल्प क्या है मनीष सिसोदिया के पास, तो आखिरी विकल्प सुप्रीम कोर्ट ही है, क्योंकि ट्रायल में देरी होने के आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांग रहे हैं। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि वह पिछले 16 महीने से जेल में बंद है और जब तक अगर ट्रायल में इसी तरह से अगर देरी होती है तो उन्हें इतने समय तक जेल में रखना ठीक नहीं होगा, तब तक उन्हें जमानत दे दी जाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि क्या मनीष सिसोदिया को ट्रायल के देरी में आधार पर उनको जमानत दी जा सकती है या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट को अब डिसाइड करना है पलक। ठीक है सुमित,
बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी है, मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है और अब 22 जुलाई तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दिया गया है। तो एक बार फिर अब 22 जुलाई को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। लेकिन आपको याद होगा 26 फरवरी 2023 को दरअसल सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में उनकी कथित भूमिका के चलते उन्हें गिरफ्तार किया था और ईडी ने उनको 9 मार्च 2023 को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था और 28 फरवरी को उन्होंने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद से लगातार जेल में है मनीष सिसोदिया और एक बार फिर से न्यायिक हिरासत उनकी बढ़ा दी गई है।